दोस्ती बढ़ जाए। एक बॉर्डर का छोटा सा इशू है जो सॉल्व हो सकता है। ये कोई पागलपन नहीं है कि हमने जो गज़वे हिंद करना है, चाइनीज़ में ऐसा कोई पागलपन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने वो इंडिया को भी बांग्लादेश समझ बैठा था, लेकिन मोदी ने जो जनाटेदार तमाचा मारा है और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पॉपुलेशन ने हिला के रख दिया। प्रेसिडेंट शी, चाइना के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने शायद कोई ख़त लिखा था कुछ एक आध महीना पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी को या इंडियन हुकूमत के, दोनों मुल्कों के दरमियान जो है उन तल्लुकात को बढ़ाया जाए। जिनके अंदर यहाँ पे पागलपन था गज़वे चाइना करने का, उनकी किडनियाँ निकाल ली इन्होंने, और वहाँ पर बच्चे भी पैदा करने की परमिशन नहीं है, यानी कि अल्लाह की परमिशन यहाँ पे चलती नहीं है। यहाँ पर शी जिनपिंग की ही परमिशन चलती है। नहीं, अमेरिका ट्रंप ने पाकिस्तान समझ रखा। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान समझ रखा था ट्रंप ने कि भाई जिस तरह पाकिस्तान है, मैं कॉल करता हूँ, ये दुम दबा के आ जाते हैं। अमेरिका की पॉलिसीज की वजह से एक अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि भारत और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज हों। कि ये जो दोस्ती चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानी से, ये कितने टाइम तक चल पाएगी? इसलिए कि एक जगह जाके तो कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंसेस तो हैं, चाइना और भारत के, वो तो आप इनकार नहीं कर सकते। तो ठीक है, इनके आर्मी चीफ भी मैं बुलाता हूँ, जिस टाइम मर्जी बुला लेता हूँ, इनके वजीर आजम को बुला लेता हूँ। तो मोदी क्या चीज है? एक ही जैसे लोग हैं, एक ही बाप से बिछड़े हुए हैं, ये दो भाई हैं। दे हैव एब्सोल्युटली नो क्लू। बस हाँ, मैं पहले बोला आपको, चाइनीज़ को जो भाषा है वो पैसे की, वो बहुत अच्छी तरह से समझ आती है। तो दे अंडरस्टैंड कि भाई आगे जाकर भारत के साथ मिलकर अगर काम किया जाएगा, हम इनके पास हार्डवेयर है तो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, दिस इज व्हाट पीपल। ठीक है, तो मोदी उसने सोचा जैसे पाकिस्तानी हमारे इशारों पे चलते हैं, हम एड देते हैं तो तलवे चाटते हैं, तो शायद मोदी भी तलवे चाटेगा, मगर मोदी क्यों तलवे चाटे? नमस्कार दोस्तों, इस समय पाकिस्तान जो है पूरी तरह से भारत से डरा हुआ है, और इसका रीज़न जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में पड़ी हुई मार नहीं है, बल्कि जो डिप्लोमेटिक चेंज हो गया है, जो पूरा जियो पॉलिटिक्स बदल गया है, उसने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ की बात की और उसमें चाइना और इंडिया पास आ गए, बिल्कुल आ गए, इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों, हम हालांकि हम ये बात बिल्कुल ठीक है कि चीन पे हम भरोसा नहीं कर सकते, ये कम्युनिस्ट चीन है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, करंट सिचुएशन में भारत और चीन काफ़ी क्लोज आ गए हैं। अब पाकिस्तान के लिए समस्या ये है कि एक तरफ पाकिस्तानी जनरल जब अमेरिका जाता है तो ये बात चीन को भी पसंद नहीं आती। दूसरी बात, हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि जो चीन की आर्मी है उसकी 85% जो हथियार है, जो सप्लाई, वो चीन करता है। अब अगर चीन और भारत के संबंध अच्छे होते हैं तो इसका सीधा असर पाकिस्तान पे नहीं, पाकिस्तान की आर्मी पे पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की तो वैसे कोई इकोनॉमी नहीं है, तो जिस देश की कोई इकोनॉमी नहीं है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान की आर्मी की इकोनॉमी ज़रूर है, और पाकिस्तान की आर्मी की इकोनॉमी जो है इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो मदद उन्हें चीन से मिल रही थी उस पर असर ज़रूर होगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि मोदी जी चीन जाएंगे और पाकिस्तान आर्मी पे को जो हथियार दिए जाते हैं या जो भी इनके बीच में आर्मी के रिलेशन चलते हैं उसके बीच में बातचीत नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। भारत का इस पर पूरा ध्यान है। अभी हमने देखा था कि पाकिस्तान को जो 5th जनरेशन है JF-35 वो मिलने वाले थे चीन से, इसकी बात की जा रही थी, पाकिस्तानी मीडिया ऐसा कह रही थी, लेकिन चीन ने फिर मना कर दिया था, उसे होल्ड पर डाल दिया था। अब कहा जा रहा है कि कुछ महीनों पहले चीन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इंडियन प्रेसिडेंट को कुछ लेटर लिखा, जिसके बाद ये मोदी जी की यात्रा हो रही है, तो वो एक अलग एंगल है। अब इसमें लेकिन कनेक्शन हो सकता है दोनों का। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। किसी को जवाब देने के लिए नहीं आए, यहाँ पर SCO की मीटिंग अटेंड करने आए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फोरम है। आपको मालूम है कि रशिया, चाइना और भारत तीनों इकट्ठे होते जा रहे हैं, और इकट्ठे मिलकर वो अमेरिकन जो हेजीमनी है उसको ख़त्म करने की वो बातें भी बोल रहे हैं। रशिया के साथ हमारे ऑलरेडी बहुत अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक काम कर दिया कि भारत और चाइना को इकट्ठे कर दिया। मैं बार बार बोल रहा था कि भारत और चाइना दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ये टैरिफ वॉर के कारण। आई वॉज द ओनली वन हु वाज सेइंग इट, और लोगों ने मुझे पागल डिक्लेयर कर दिया था कि सर आप बहकी बातें करने लगे हैं जब से आपने आरजू के साथ शो शुरू किए थे। तो भेजा फ्राई आपका था, लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि आरजू ने तुम्हारा भी भेजा फ्राई कर दिया है। लेकिन वही हुआ कि मेरी वजह से आप सही बात बोलने लग गए, मेरी वजह से आप बात सही बताने लग गए। वाकई में नहीं, वो लोगों ने बोला था, लेकिन मैं बात तो पहले भी सही बोल रहा था, लेकिन लोगों को शक होने लग गया था, क्योंकि आपको मालूम ही है कि आपकी रेपुटेशन कैसी है। लेकिन ये जो मैं पहले बोल रहा था कि भाई चाइना और भारत दोनों इकट्ठे होते जा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े खूबसूरती से एक गेम खेली
पहले टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर, भारत के ऊपर नहीं लगाया गया। सारी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाया, भारत के ऊपर नहीं लगाया गया था। और चाइना के साथ 250% तक उन्होंने टैरिफ लगा भी दिया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम किया, लेकिन जब टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर तो चाइना ने भी आहिस्ता आहिस्ता भारत की तरफ आना शुरू हो गए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भारत ही था एक कंट्री जो चाइना को बचा सकता था। दिस वाज वन थिंग विच वी हैव डन। उसके बाद भारत के ऊपर जब टैरिफ की एक तलवार लटकाई तो भारत ने भी चाइना के साथ दोस्ती निभानी शुरू कर दी या दोस्तियां करनी शुरू कर दी। एंड नाउ जो पुरानी एक प्रॉब्लम है चाइना के साथ, हमारी एक ही प्रॉब्लम है या दो प्रॉब्लम्स है। एक ट्रेड डेफिसिट की है, दूसरा बॉर्डर की है। बॉर्डर को भी वो सॉल्व करने को तैयार है अगर भारत अपनी कंट्री की मार्केट खोल देगा। पिछले 5-6 सालों से हमने हर चीज़ को बैन किया हुआ है चाइना से, हम आने ही नहीं देते। तो दोनों चीज़ों के ऊपर बात हो गई है, दोनों चीज़ें हो भी रही हैं और मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत एग्रीमेंट्स हैं जो साइन करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है। वैसे आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ये मॉडर्न चीज़ें हैं। मैं समझ लीजिए ये मॉडर्न चीज़ें हैं जो यहाँ पर होने वाली हैं और ये सारी चीज़ों के ऊपर बात भी करेंगे, एग्रीमेंट्स भी करेंगे और ये सारी इंप्लीमेंट भी होंगी। सो दिस इज व्हाट मोदी जी इज गोइंग टू कम, नथिंग एल्स। छोटी मोटी बातें। सर बिल्कुल मॉडर्न बातें करें, हम लोग तो जैसे मटके में पानी रखते हैं ना अभी तक। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि ये जो दोस्ती चल रही है डोनाल्ड ट्रम्प की मेहरबानी से, ये कितने टाइम तक चल पाएगी? इसलिए कि एक जगह जाके तो कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंसेस तो हैं चाइना और भारत के, वो तो आप इनकार नहीं कर सकते। जो डिफरेंसेस थे मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा, आप खुद हैरान रह जाएंगी कि चाइना और भारत के बीच में बहुत बार कोशिश हुआ कि दोस्ती बढ़ जाए। एक बॉर्डर का छोटा सा इशू है जो सॉल्व हो सकता है। ये कोई पागलपन नहीं है कि हमने जो गज़वे हिंद करना है। चाइनीज़ में ऐसा कोई पागलपन नहीं है। जिनके अंदर यहाँ पे पागलपन था गज़वे चाइना करने का, उनकी किडनियाँ निकाल ली इन्होंने। और वहाँ पर बच्चे भी पैदा करने की परमिशन नहीं है, यानी कि अल्लाह की परमिशन यहाँ पे चलती नहीं है। यहाँ पर शी जिनपिंग की ही परमिशन चलती है। तो वो पागलपन ख़त्म कर दिया। किताब को अंदर से सिर्फ जिहाद वर्ड निकाला, 2 पेज की किताब रह गई, चलो वो भी इन्होंने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर तो इन्होंने जड़ से चीज़ों को सॉल्व किया है। तो बॉर्डर का जो इशू था वो बड़े आसानी से सॉल्व हो सकता था, लेकिन बीच में भांजी मारने के लिए एक कंट्री आता था पाकिस्तान नाम का। अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया। इतना ब्यूटीफुल गेम है जो डोनाल्ड ट्रम्प ने खेला है। उन्होंने इक्वेशन में से पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया। वो कैसे? आपका जो शरीफ जो नहीं है लेकिन शहबाज शरीफ बुलाता अपने आप को, उसको नहीं बुलाया, प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, मुनीर को बुला लिया कि उसको बुला के बोलते तुझे पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, तू पीछे हट, तू पीछे पंगा मत डालना। अब भारत और चाइना इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे ही आपने पाकिस्तान को इक्वेशन में से बाहर निकाला है, ये दोनों कंट्रीज भी इकट्ठे होने शुरू हो गए। बिकॉज जब जब भारत ने चाइना के साथ रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश करी, ये वहाँ पे चले जाते थे। जैसे होता है ना गली का कुत्ता, जैसे गली में जा रहे हैं आपकी टांग पकड़ लेता है, वही हाल होता था। आपके कभी आर्मी चीफ चला गया, जाके चाइनीज़ की टांग पकड़ ली। मैं खुद एक चाइनीज़ के साथ मेरी मैरिज हुई है, तो हमारी रेगुलरली डिस्कशंस होती हैं इसके ऊपर कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट इंडिया। चाइनीज़ के अंदर एक ही चीज़ है, उनको लगता है कि अमेरिका भी हमारे नीचे है, पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं है, और भारत भी अभी उभरता हुआ है, अभी उभरा नहीं है। एज फार एज देयर पर्सनल ओपिनियन इज कंसर्न इज दैट अभी टाइम लगेगा। भारत को हमारा मुकाबला करने में, एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अभी टाइम लगेगा। बट दे ऑल्सो सी इंडिया एज अ कॉम्पिटिशन, नॉट एज अ थ्रेट बट एज अ कॉम्पिटिशन, कि ये आगे जाकर भारत ही है जो इनके साथ कॉम्पीट कर सकता है या इनको थोड़ा सा मुकाबला दे सकता है एज फार एज इकॉनमी इज कंसर्न। इनको मिलिटरीली इनको नहीं मालूम कि इनकी मिलिट्री कैसी है कैसा नहीं है, दे हैव एब्सोल्युटली नो क्लू। बस हाँ, मैं पहले बोला आपको, चाइनीज़ को जो भाषा है वो पैसे की, वो बहुत अच्छी तरह से समझ आती है। तो दे अंडरस्टैंड कि भाई आगे जाकर भारत के साथ मिलकर अगर काम किया जाएगा, हम इनके पास हार्डवेयर है तो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, दिस इज़ वॉट पीपल इन द इंडस्ट्री एंड कॉमन पीपल दे अंडरस्टैंड। ये दोनों इकट्ठे हो गए, दुनिया को हम अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई फोरसी कि अगर अभी दोनों कंट्रीज़ ने, चाइना ने और भारत ने, अपने मूव्स को अच्छी तरह से खेला, हम पूरी दुनिया को अपने उंगलियों पे नचा सकते हैं। 2.8 बिलियन पीपल, 8 बिलियन की पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, और चाइना की और भारत की मिला लें तो 2.8, ऑलमोस्ट 30-35% दुनिया की पॉपुलेशन हमारे पास है। जीडीपी दोनों की ऐड हो जाए तो भी हम एक बहुत बड़ा जंक हमारा बन जाता है। 4 ट्रिलियन की हमारी है, 18-19 की चाइना की है, ऑलमोस्ट $25 ट्रिलियन की हमारी इकॉनमी बनती है। दोनों बहुत बड़ी कंजम्पशन की मार्केट्स हैं। हमें तो कहीं और सामान बनाकर बेचने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही कंज्यूम कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, रिसोर्सेज भी हैं और ऊपर से कंज्यूम भी कर सकते हैं। तो इस